हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू द दिवाली व्लॉग। आई नो कि आपके साथ ये व्लॉग मैं बहुत ही ज़्यादा लेट शेयर कर रही हूँ, पर ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, कैसे मैंने डेकोरेट किया था घर, कैसे रंगोली बनाई थी, कैसे तैयार हुई थी, सब कुछ। गाइस, तो रात को मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई थी जब मैं मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी उठ गई थी रात को अचानक से, तो वो नहीं हो पाया। तो इसलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी मेहंदी लग गई है। बहुत ज़्यादा देर रखी भी नहीं और मेहंदी ना सूखी हुई भी थी। वही आपको मैं कल रात को आपने देखा होगा कि कुछ बोल रही थी, आवाज़ बहुत कम आई होगी। मैं यही कह रही थी कि मतलब मेहंदी ना निकल नहीं रही थी ठीक से। बहुत टाइम पुरानी मेहंदी है, मैंने ली नहीं थी मेहंदी, तो मेरे पास बहुत सारे कोन्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा उसी से लगा लेती हूँ। तो लगाया तो, लेकिन कलर वैसा कुछ आया नहीं। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ क्योंकि वो ठीक से लग ही नहीं रही थी। फिर भी आज हमें लगानी चाहिए तो लगा ली है मैंने। और नील पेंट वगैरह तो कुछ किया नहीं है, नील पेंट करेंगे टाइम निकाल के। तो ये देखिए, तो ये देखिए मेरी मेहंदी, ये कुछ ऐसी डिज़ाइन लगाई थी मैंने, सिंपल सी क्यूट सी प्यारी सी डिज़ाइन है ऐसे, और इधर ऐसा कुछ किया था। तो ये तो मैंने बहुत जल्दी में किया था, मेरा मन भी नहीं था, पर मैंने सोचा पीछे कुछ तो कर लेती हूँ क्योंकि ये फिल भी नहीं किया था क्योंकि मेहंदी निकल ही नहीं रही थी ना, इसलिए। तो पेशेंस भी नहीं था, थक भी गई थी, तो जैसा भी हुआ लगा लिया है। ये देखिए आप। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। और सुबह की हो चुकी है शुरुआत, मैं कर रही हूँ काम और ये घूम रही है बेटी मेरी वॉकर में। और आपने थोड़ी सी झलक ब्लॉग के स्टार्टिंग में देख ली होगी कि मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की है, ये वाली बेडशीट डाली है यहाँ पे। और अभी अपनी बेटी को नहलाने जा रही हूँ क्योंकि 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और इससे लेट नहीं कर सकती मैं, तो फटाफट उसको नहलाऊंगी और उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बना है, मैंने नहाया नहीं है, आप देख सकते हो मेरी हालत। तो अभी जल्दी से ये सारे काम निपटाएंगे और जैसा जैसा दिन बीतता जाएगा आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो आज अपनी बेटी को नहला के मैं दोपहर में ये ड्रेस पहनाने वाली हूँ। दिन भर वो ये ड्रेस पहन के रखेगी। तो ये बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट है इस डंगरी के साथ में, ये हाफ डंगरी है, आई थिंक क्वार्टर है। तो उसके साथ में ये दोपहर में दिन भर ये पहनी रहेगी। और उसकी शाम की ड्रेस अलग है, तो आपको आगे ब्लॉग में दिखेगी मेरी ड्रेस, उसकी ड्रेस, हम सबकी ड्रेस। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो जल्दी से चलते हैं बाहर, मैंने पानी निकाल लिया है, जल्दी इसको नहलाएंगे। और ये देखो, कहाँ जा रहे? आते मार्केट से। मिठाई सारा ले लेना ना। मिठाई, फल और क्या है? बस मिठाई, फल और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। हाँ बेटा चलो तो चलो। और ये देखिए इसको, यहाँ पे ये कर रही है बदमाशी। हस्बैंड चले गए हैं मार्केट मिठाइयाँ लाने के लिए और मैं हूँ किचन में, और क्या क्या तैयारी हो रही है किचन में वो सब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपका मैसी है ये, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ ना आज के दिन कड़ी पकौड़ा बनता है। तो हमारे यहाँ किसी को भी पसंद नहीं है पकौड़ा, तो मैंने सिर्फ ये, आप देखो, एक पकौड़ा बनाया है क्योंकि ताकि रस्म हो जाए। यहाँ पे थोड़ी सी आलू की पकौड़ियाँ तल रही हैं, बहुत कम तेल में फ्राई कर रही हूँ मैं क्योंकि फिर तेल बच जाता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो तेल मैं रखूँ कहाँ। और जला हुआ तेल यूज़ करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा तेल वेस्ट नहीं कर रही, थोड़े से तेल में कर रही हूँ। और यहाँ पे कड़ी की तैयारी हो रही है। तो कड़ी अगेन हमारे घर में ना बहुत ही कम बेसन की बनती है, दही ज़्यादा बेसन कम, तो मैंने बेसन का डब्बा रख लिया है। तो अभी बनाएंगे कड़ी। और मैंने यहाँ चावल रख दिया है बनने को, चावल बन रहा है, पकौड़ियाँ छन रही है, यहाँ कड़ी की तैयारी हो रही है। मुझे बैंगन भी बनाने हैं थोड़े से, तो वो सिंपल बैंगन को मैं दिखाती हूँ कैसे करूँगी।
लंबे वाले बैंगन को ना बीच से फाड़ के उसको कट लगा देंगे हम, और फिर उसको फ्राई कर लेंगे। तो वो एक बना रही हूँ। बस इतनी ही चीज़ें अभी बनाऊंगी, क्योंकि रात की चीज़ें भी, रात के लिए सब्जी भी बनानी है, तो वो सारी चीज़ें भी बाकी ही है करने के लिए, तो हो नहीं पाएगा, इसलिए इतना ही करूँगी मैं। मेरी बेटी आ गई है खेलते खेलते। एक्चुअली हस्बैंड है नहीं, वो गए हैं मार्केट मिठाई लेने के लिए, तो वो अकेली है और उसे नींद भी आ रही है, इसलिए वो रो रही है ऐसे। तो वो किचन के पास ऐसे आ जाती है याद। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? यहाँ मैं आपको हमारी लंच थाली दिखा देती हूँ। तो चावल है, चावल के साथ में कड़ी पकौड़ा है, ये आलू की कुछ तली हुई पकौड़ियाँ हैं, और साथ में बैंगन। हस्बैंड का खाना पीना हो गया है। मेरा आज फास्ट है, मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, मुझे याद नहीं था बताने को। तो मेरा आज फास्ट है, तो मुझे तो कुछ खाना नहीं है। मैंने एक बार चाय पी है, एक बार और पी लूँगी अगर टाइम मिला तो। और पूरी किचन को क्लीन कर दिया है मैंने। अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे क्लीन किया है। ये देखिए, खाना बना के और अब मैंने पूरी किचन को इस तरह से क्लीन कर लिया है। मैं यहाँ रात के लिए खाने की तैयारी करूँगी, मतलब डिनर की तैयारी करूँगी, तो सारी चीज़ें जल्दी से बना के रख दूँगी। पूजा का मुहूर्त भी जल्दी ही है, तो वो भी करना है, तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो एंजॉय करने का कुछ तो टाइम नहीं मिलेगा। तो फटाफट से रात के लिए डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं, और अभी मैं आपसे बीच में मिलूंगी और फिर दिखाऊंगी कि क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ मैं, तो आपको पता। मैं बना रही हूँ यहाँ पे लहसुनी परवल। तो मैंने डाल दिया है पेस्ट, मैं दिखा देती हूँ। इस जार में मैंने लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया था अच्छे से ग्राइंड। बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है, साथ में डाला है जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। जीरा पाउडर भुना हुआ था वो ऑलरेडी। और अब सबको मैं एकदम लो फ्लेम में पका रही हूँ, और जब परवल पूरी तरह से पक जाएंगे ना, फिर हाई फ्लेम करके थोड़ा सा भून के बंद कर दूंगी। बस दैट्स इट। बहुत सिंपल रेसिपी है, और हम 2 ही लोग हैं, तो ये बहुत थोड़ा ही बना रही हूँ मैं, आप देख सकते हो, थोड़ी सी ही क्वांटिटी है इसकी। और इसके साथ पनीर भी बनेगा। इधर मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए चावल और दाल। अब शाम होती जा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत जो भी डेकोरेशन बाकी है ना वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फूलों की लड़ियाँ लगानी थी सारे गेटों पे, तो यहाँ सारे दरवाज़ों पे इस तरह से मैं लैडर की हेल्प से ये फूल माला लगा रही हूँ इस तरह से। तो एक जगह तो 1-2 जगह मैंने लगाई, बाकी मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दी थी, तो उन्होंने लगाई थी। तो मुझे इस तरह की चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक हम सब लड़कियों को होती हैं। तो वहाँ मैंने लगा दी थी, यहाँ मेन गेट पे हस्बैंड ने लगा दी थी, और अब मैं गई हूँ रंगोली की तैयारियों में। बहुत इजी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भर देंगे मतलब। हाँ, ये देखो, ये ऐसे ना, ये स्टेंसिल आजकल मार्केट में आती है, मिलती है, किसी भी शॉप पे मिल जाएगी दिवाली के टाइम पे। ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, बस इसमें फिल करना है कलर। तो बहुत, और ये पोर्टेबल है, कहीं भी आप उठा के रख सकते हो। और बच्चों अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। इससे तो हम लोग भी बना लेंगे अब रंगोली। कोई भी बना सकता है, बच्चा भी बना सकता है, बहुत easy है। तो ये रंगोली बनाना ना वाकई में बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन हाँ, जितना मैंने सोचा था कि आसान होने वाला है ये, उतना नहीं था। इससे बेटर मुझे लगा कि हाथ से रंगोली बनाना हो सकता है। पर हाँ, स्टेंसिल बहुत यूज़फुल है जो बिगिनर्स हैं ना उनके लिए। मैं कई सालों से रंगोली बना रही हूँ, तो मैं फिर भी ईज़िली बना लेती हूँ रंगोली, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ईजी है। ये वाली अगर आप लें तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी बड़ी साइज़ की स्टेंसिल लीजिए, उसको फिल करना ईजी होगा। और यहाँ थोड़ा सा आपको डेकोरेशन भी दिखा देती हूँ मैं। कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट किया था, जितनी हमारे पास फूलों की लड़ियाँ थी जो हमने खरीदी थी, वो सब हमें जहाँ जहाँ समझ आया हमने लगा दी इस तरह से सारे दरवाज़ों पे। और मेरे हस्बैंड फूल लेके आ गए थे पूजा के लिए, तो वही सारे फूल वो यहाँ रख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं नहा के आ गई थी और अब शुरू कर रही हूँ मैं पूजा। तो सारी तैयारियाँ थोड़ी बहुत सी हो गई हैं, कुछ तैयारी बाकी भी है। और वक्त हो रहा था, तो मुझे ये टेंशन भी हो रही थी बार बार कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, पूजा टाइम से हो जाए, होता है ना। और उस दिन बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं, तो कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तो मुझे मेनली यही टेंशन थी कि पूजा लेट ना हो जाए, जो समय है उसी हिसाब से हो जाए पूजा एकदम राइट टाइम पे। तो इसलिए मैं थोड़ा, आप देख सकते हो कि तैयार भी नहीं हो पाई।
क्योंकि सारी तैयारियां करते करते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा चलो पूजा ज़्यादा ज़रूरी है, तैयार तो बाद में हो जाऊंगी, फ़ोटो वोटो खिंचवा लूँगी। तो तैयार नहीं हुई मैं उस वक्त। मेनली जो थोड़ा बहुत श्रृंगार जो ज़रूरी था करना वो बस कर लिया था मैंने, और आ गई थी पूजा करने के लिए। तो कुछ इस तरह दिख रहा था मेरा मंदिर, आप देख सकते हो। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, पूजा क्या ही बताना, आप लोग सब करते हो अपने अपने घरों में, मुझसे ज़्यादा अच्छे से करते होगे ज़रूर। तो इसलिए मैंने उस पर कुछ भी फोकस नहीं किया है, बस आपको थोड़ी सी झलक दिखा दी है कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा था। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा था, घर का डेकोरेशन कैसा लग रहा था, सब कुछ। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और अब आप कर लीजिए दर्शन। अब पूजा के बाद हम यहाँ पे दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब दीप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड दीप जला रहे थे और इसके बाद हम एक एक करके सब जगह रखते जाएंगे। बालकनी में तो हम हर साल दीप जलाते हैं, लेकिन जलता है नहीं क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो वहाँ जल नहीं पाता है ज़्यादा देर। हमने उर्ली को भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया है। तो इसके बीच में एक गहरी सी प्लेट है, तो इसमें हमने पानी में थोड़े से फ्लावर पेटल्स डाल दिए हैं और चारों तरफ दिए हैं, तो उनको भी हमने जला दिया है। तो ये देखिए, ये उर्ली कितनी ज़्यादा प्यारी सी लग रही है ना। और पूरे घर का डेकोरेशन अब मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि कैसे क्या था। तो हॉल में थोड़ी सी लाइटिंग इस तरह से थी और यहाँ पे टेबल पे थोड़े से फूलों से इस तरह से हमने डेकोरेट कर दिया था और साथ में ये एक कैंडल रख दी थी। तो ये भी प्यारा सा एक कॉर्नर बन गया था, अच्छा लग रहा था। और अब मैं आपको रूम की डेकोरेशन दिखा देती हूँ। तो रूम में कुछ इस तरह से हमने बैटरी ऑपरेटेड कैंडल से डेकोरेट किया था और साथ में ये स्ट्रिंग लाइट्स हैं, ये दिए की शेप की लाइट्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। तो आप भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो, इससे आइडिया ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको डेकोरेट कर दिया था। और ये स्ट्रिंग लाइट्स ना मेरे पास 4 साल से है हमारे पास, तो इससे ही हमने डेकोरेट किया, ये कोई नई लाइट नहीं है। और इस तरह से ये बैटरी ऑपरेटेड कैंडल से डेकोरेट किया और ये ऐसा कुछ मेरा लुक था। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये पिंक कलर का गाउन पहना था। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी इस गाउन की झलक ज़रूर देखी होगी। तो कुछ इस तरह का गाउन है ये, इसमें स्लीव्स भी आई हैं, लेकिन मैंने बहुत लास्ट मोमेंट में लिया था तो स्लीव्स नहीं अटैच करवा पाई थी मैं। और घर का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। डेकोरेशन दिखा दी, कैसी डेकोरेशन थी, क्या थी। और मेरी ड्रेस आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ, बैंगल्स वगैरह तो कुछ ऐसी है। और ड्रेस इस तरह से वर्क किया हुआ है स्टोन्स का और धागे का, और नीचे भी वर्क है, आप देख सकते हैं ऐसे है। बाल तो मैंने बांध लिए, बाल मैंने पहले ओपन करके रखे थे लेकिन हिम्मत नहीं थी। चलिए मैं बहुत थक गई हूँ तो जल्दी से आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर क्या बनाया है डिनर में वो दिखा के वीडियो एंड करती हूँ। की पूजा कर ली है, ड्रेस भी चेंज कर लिया है मैंने, आपको अपनी ड्रेस भी दिखा दी है और डेकोरेशन भी दिखा दिया है। कैसा लगा आपको सब कुछ? अभी हम सब जा रहे हैं पटाखे जलाने के लिए, तो उसके लिए कंफर्टेबल आउटफिट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये पहना है, कंफर्टेबल भी है। पहले की कुर्ती है, 1-1.5 साल पुरानी कुर्ती है, तो इस पे भी ऐसे सीक्वेंस का काम है तो थोड़ी फेस्टिव लग रही है, तो इसलिए ये वाली कुर्ती पहन ली मैंने और वो गाउन चेंज कर लिया। बहुत हैवी था, आपने तो देखा ही। तो पटाखों के नाम पे ना हमने सिर्फ फुलझड़ी खरीदी है और थोड़े से अनार है कि बहुत छोटी है तो वो बॉम्ब वगैरह कुछ भी हम खरीद नहीं सकते थे, तो इसलिए सिर्फ फुलझड़ियां हैं और थोड़े अनार हैं। तो चल के जलाते हैं, चलते हैं। चलिए बेटू को भी ले ले।
बेटू ये, और इसे देखिए ये कहाँ है। ये ऐसे हमें बेडरेल से देखती रहती है। और कू ने ये लहंगा पहना है, आपको दिखा दूं, आपको ठीक से नहीं दिखाया था इसका लहंगा, तो इसने तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो हम मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, और मेरे नए व्लॉग का इंतज़ार कीजिए।